आप सभी की सबसे फेवरेट यूनिवर्सिटी दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डेटा आउट हुआ है। कितने बच्चों ने अभी तक डीयू के लिए रजिस्टर कर लिया है? जब मैं आप सभी को बताऊंगा डरिएगा मत, क्योंकि आप सभी को मुझे आज ये कंपटीशन कट के बारे में भी बताना है। हर फेज के अंदर अंदर बच्चों की छटनी होती रहती है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो गाइस, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी के लिए मार्क्स वाइज कैसी प्रेफरेंस लिस्ट बननी चाहिए, इससे रिलेटेड एक बहुत बढ़िया वीडियो आ रही है। साथ ही साथ कंप्लीट आप सभी के लिए काउंसलिंग अपडेट्स इस चैनल पर आपको मिलेंगी, राउंड वाइज अपडेट्स मिलेंगी। और भैया अपना ये फॉर्म भर लो, एक्सेप्ट पर क्लिक कर लो, अपग्रेड पर क्लिक कर लो इतने समय से पहले। इससे रिलेटेड रिमाइंडर्स भी आपको इस एकमात्र चैनल पर मिलेगी, और इस तरीके की जो ऑथेंटिक अपडेट्स हैं ये भी आपको इस एकमात्र चैनल पर देखने को मिलेंगी। सो प्लीज गाइस, एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ हियर इज द ऑथेंटिक अपडेट फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, जो एक दिन पहले पब्लिश करी गई है, जिसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को अभी तक ओवर 2 लाख रजिस्ट्रेशंस मिल चुके हैं फॉर देयर यूजी कोर्सेस। नाउ अगर आपको एग्जैक्ट डेटा जानना है कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, तो ये एग्जैक्ट डेटा भी आप सभी की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। नाउ गाइस, अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं तो पिछले साल इस समय तक बिलो 1.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, लेकिन इस साल की अगर हम बात करें तो ओवर 2 लाख बच्चों ने अप्लाई कर लिया है। नाउ अभी तक के डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो एक सीट के ऊपर 3 बच्चों का कंपटीशन चल रहा है, जो अगर हम देखें तो अभी थोड़ा कम ही है। और अगर मैं मैक्सिमम बच्चों के अप्लाई करूं जो डीयू के अंदर अप्लाई करेंगे, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है 3.5 लाख बच्चे अप्लाई करें, इससे ज्यादा कम ही चांसेस रहेंगे। नाउ डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि भैया इतने सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, सीट्स तो सिर्फ 70,000 है, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा? अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे कई बच्चों की अब हर एक फेज के अंदर छटनी भी होती जाएगी। नाउ गाइस, सबसे पहला जो कंपटीशन कट होगा ये होगा आप सभी के रॉन्ग सब्जेक्ट सिलेक्शन की वजह से। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने एलिजिबिलिटी ही फुलफिल नहीं करी। किसी ने 2 डोमेन लिए, एक लैंग्वेज का एग्जाम दिया, एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें 3 डोमेन्स का एग्जाम देना था। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने क्लास 12 के सब्जेक्ट्स को चूज ही नहीं किया, दूसरी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स को चूज कर लिया। और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कुछ बच्चों ने किया होगा, नहीं, मेरे खुद के ऐप के ऊपर गाइस 30,000 से भी ज्यादा बच्चे हैं। और मुझे अभी तक कुछ दिनों के अंदर जब से सीसास पोर्टल ओपन हुआ है 200 to 300 क्वेरीज मिली हैं कि भैया मैंने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिए, क्या मैं अभी भी सीएसएस के अंदर अप्लाई कर सकता हूं? उन बच्चों ने सीएसएस में अप्लाई तो कर लिया है, लेकिन जब वो आगे चल के वेरिफिकेशन में जाएंगे तब उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से एक मैसिव चंक ऑफ पीपल आपके कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ऑल्सो गाइस, अगर हमें शुरुआत से ही एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट मिलता है अलॉन्ग विद इंडस्ट्री रेलेवेंट करिकुलम, तो हम लोग अपने फर्स्ट ईयर में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जैसे कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के ग्लोबल बीटेक इन सीएस एंड एआई के कुछ फर्स्ट ईयर्स अपने एडवांस्ड करिकुलम की वजह से आज क्या क्या कर पा रहे हैं। एक ने गूगल एसओसी का 1.25 लाख का इंटर्नशिप क्रैक किया है, दूसरी इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी इन यूरोप्स विकिमीडिया हैकाथॉन, और एक ने तो इतना अच्छा नेटफ्लिक्स का क्लोन बना लिया है कि भैया गूगल उनको बैन कर रहा है। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी गाइस आप सभी को फर्स्ट ईयर से ही पुश करता रहता है मेहनत करने के लिए। फर्स्ट ईयर में ही आपको कोडिंग सिखाई जाएगी, बहुत सारे हैकाथॉन्स होंगे, बहुत सारी वर्कशॉप्स आपके लिए कंडक्ट कराई जाएंगी। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी से आपको लोग मेंटर करने के लिए आएंगे। और इस पर्टिकुलर न्यू जनरेशन कॉलेज की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से एनएसटी ने अपना पुणे के अंदर नया कैंपस भी ओपन कर लिया है। एंड ऑनेस्टली आई थिंक गाइस आप सभी का सबसे पहला स्टेप होना चाहिए न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम में रजिस्टर करने का, एंड दैट इज एनसैट, न्यूटन स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका सिलेबस बिल्कुल आपके सीयूटी सिलेबस से मैच करता है। 25 जून इज द लास्ट डेट टू एनरोल एंड 26 जून इज द डेट ऑफ योर एग्जामिनेशन। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ सेकंड कंपटीशन कट गाइस जो आप सभी को देखने को मिलेगा ये होगा फेस 1 इशू की वजह से। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपने
डॉक्यूमेंट्स ही करेक्ट नहीं करवाए या फिर अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी ही नहीं करवाया, जिसकी वजह से उन्होंने अभी तक अपना सीसास पोर्टल फिल ही नहीं किया है। इसकी जो लास्ट डेट होती है ये अचानक से ही आती है, ज्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी इसके बारे में बताती नहीं, जिसकी वजह से कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो लास्ट डेट को मिस कर जाते हैं। और ये एनटीए की तरह नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपके लिए पोर्टल को बार बार एक्सटेंड करता रहे। एक बार आपकी लास्ट डेट मिस होगी तो आप सभी को वापस से सीसास का फॉर्म फिल करने का मौका नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अगेन कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। सेकंड जो इश्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट कर रहे हैं, जैसे किसी के नेम में इशू है, किसी के डेट ऑफ बर्थ में इशू है, किसी के कैटेगरी सर्टिफिकेट में इशू है, बट टाइम कम होने की वजह से वो ये रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट कर रहे हैं। लेकिन आप सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, ये यूनिवर्सिटी नहीं, ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं एंड वो चाहे तो आपके एप्लीकेशन को आउटराइट रिजेक्ट भी कर सकते हैं एंड आपको करेक्ट करने का मौका नहीं भी दे सकते हैं। तो यहां से भी आपका कंपटीशन कट हो सकता है। नाउ सबसे बड़ा कंपटीशन कट जो होगा ना, ये होगा आप सभी के प्रेफरेंस लिस्ट में बहुत सारे बड़े बड़े ब्लंडर्स करने की वजह से। ऐसे कई सारे मैंने हाई स्कोरर्स देखे हैं, आप शॉक हो जाएंगे। मैंने एक ऐसा स्टूडेंट देखा है जिसका 780 स्कोर आया था, लेकिन उसको कौन सा कॉलेज मिला? भगिनी निवेदिता कॉलेज, जो ऑफ कैंपस का सबसे मतलब बेकार टाइप कॉलेज है। एकदम मैं बोलना नहीं चाहता था बट आई एम सॉरी आई सेड दैट। नाउ उसको वो कॉलेज मिला। आप सभी सोचिए क्यों हुआ? क्योंकि वो थी मध्य प्रदेश की, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में पता नहीं था। क्योंकि बी अल्फाबेटिकली टॉप पे आता है तो उन्होंने पहले भगिनी निवेदिता को भर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने बाकी कॉलेजेस को भर दिया, जिसकी वजह से इतना अच्छा स्कोर करने वाले को भी एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया। एंड ये गलती बहुत बच्चे करते हैं क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स प्रेफरेंस लिस्ट को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। कई लोगों की बात में आ जाते हैं कि भाई ऐसे ही कुछ इधर उधर से देख लो और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना लो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा इसके ऊपर फोकस करिए, अच्छे से अच्छी रिसर्च करिए। जैसे अपने सीयूटी के लिए पढ़ाई करी, इसी तरीके से प्लीज मैं आपको बोलूंगा प्रेफरेंस लिस्ट के लिए भी अच्छी तरीके से रिसर्च करिए। इसमें एक गलती आप सभी को 780 लाने के बावजूद भी बेकार कॉलेज में लैंड करवा सकती है। नाउ इसके बाद गाइस जो सबसे बड़ा कंपटीशन कट हमें देखने को मिलता है, ये है हमारे फेज 3 के अंदर। जैसे ही गाइस आप सभी को डीयू का कोई ना कोई कॉलेज एंड कोर्स मिल जाएगा, तब गाइस आप सभी को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भैया जो मुझे कॉलेज मिला है मैं इसको एक्सेप्ट करना चाहूंगा। नाउ कई ऐसे बच्चे हैं जो एक्सेप्ट करना भूल जाते हैं, और अगर आप लोगों ने टाइम पर एक्सेप्ट नहीं किया, आप सभी का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन गाइस अगर आप लोगों ने जो आपको कॉलेज मिला इसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद आप सभी को फिर से दो ऑप्शन मिलेंगे, फ्रीज करने का, अपग्रेड करने का। अभी अगर आप लोगों ने फिर से टाइम पर फ्रीज या अपग्रेड नहीं किया, चांसेस हैं कि आपको फिर से जो आपका कॉलेज मिला है ये आपका रिजेक्ट कर दिया जाए। नाउ जब आप सभी टाइम पर फ्रीज या अपग्रेड पर क्लिक कर देंगे, नाउ अगर आप लोगों ने अपग्रेड पर क्लिक किया, अपग्रेड पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट राउंड के अंदर जब आप सभी को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अगर आपने फिर से उस अच्छे कॉलेज को एक्सेप्ट नहीं किया तो अगेन आप सभी पूरे सीसास पोर्टल से बाहर हो जाएंगे, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फेज 3 के अंदर गाइस आप सभी को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर करनी पड़ेगी। साथ ही साथ गाइस एक और आपको सीसास पोर्टल में बटन देखने को मिलता है एंड दैट इज विदड्रॉ का बटन। मतलब कि भैया मुझे इस अब एडमिशन काउंसलिंग में पार्ट नहीं लेना, मैं विदड्रॉ करना चाहता हूं। नाउ कई बच्चे होते हैं जो आउट ऑफ एक्साइटमेंट देखना चाहते हैं कि भैया मैं विदड्रॉ पे अगर क्लिक करूंगा तो क्या होगा। पिछले साल कई बच्चों ने ऐसा किया था। देखिए एक इस तरीके का ना विदड्रॉ का बटन आपके सीसास पोर्टल पे बना होगा। कई बच्चे आउट ऑफ एक्साइटमेंट इस पे क्लिक तो कर देते हैं ना, वो सोचते हैं कि यहां पे पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू विदड्रॉ, यस और नो, तो भाई मैं नो पे क्लिक कर दूंगा। ऐसा नहीं होता, सीधा आपने विदड्रॉ पे क्लिक किया, आप पूरे सीसास पोर्टल से विदड्रॉ हो जाएंगे। जो कॉलेज आपको मिला होगा वो आपके हाथ से चला जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है जिसके बारे में मैंने आप सभी को अवेयर कर दिया है, आप सभी याद रखिएगा। एंड आखिरी में गाइस जहां पर आप सभी को कंपटीशन कट देखने को मिलेगा, ये होगा आप सभी के क्वेरीज सेक्शन के अंदर। जब आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज करेगा ना, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा ना, उस समय पर अगर कॉलेज को दिखा कि यार मुझे इस बच्चे के डॉक्यूमेंट में ये गड़बड़ दिख रही है, तो आप सभी को क्वेरीज सेक्शन में बताया जाएगा कि भैया आपके डॉक्यूमेंट में ये गड़बड़ी है, मुझे इतने समय के अंदर अंदर अपना सही डॉक्यूमेंट दे दो, अदरवाइज मैं रिजेक्ट कर दूंगा आपका एप्लीकेशन। नाउ कहां पे आपको ये क्वेरी सेक्शन मिलेगा? जैसे ही आप सभी अपने सीसास पोर्टल पे लॉगिन करते हैं,
हैं, टॉप पर दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा आता है, वहीं पर होम, हेल्पलाइन, कॉन्टैक्ट, इस तरीके से टैब बने होते हैं। जब आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा वहां पर आप सभी का एक और टैब क्रिएट हो जाएगा क्वेरीज नाम पे। नाउ आप सभी का काम रहना चाहिए कि आप सभी दिन में 3-4 बार सीसैस पोर्टल पे लॉगिन कर ये क्वेरी सेक्शन में क्लिक कर चेक करते रहें कि भाई कॉलेज ने कोई क्वेरी तो रेज नहीं कर दी ना। अगर कोई क्वेरी रेज कर दी और आप लोगों ने टाइम पर रिप्लाई नहीं किया तो अगेन आप सभी का जो एप्लीकेशन है ये रिजेक्ट हो जाएगा और यहां से भी कई बच्चों का कंपटीशन कट हो जाता है। तो इस चीज को आप सभी याद रखिएगा। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाई है कि आप सभी को मैं एडवांस में अवेयर कर दूं कि कितनी सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। सो आई होप गाइस दिस वीडियो हेल्प्ड यू, आई थिंक इट रियली हेल्प्ड यू। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज गाइस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।